हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको सावन अधिक मास के ऐसे 2 उपाय बताएंगे जिसे करके आप अपने जीवन के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। जितने भी आपके अगर जीवन में दुख हो, वो सारे दुख हो जाएंगे अगर आप ये सावन अधिक मास के 2 उपाय कर लेते हैं। तो सावन अधिक मास का ये 2 उपाय सब कोई करे, कोई भी इस उपाय को छोड़े नहीं। इस उपाय को अपने आसपास जो भी पड़ोसिया हैं या फिर रिश्तेदार हैं, उन सबको कहिए ये 2 उपाय करने के लिए। मौका हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगले 3 वर्ष में अधिक मास तो आएगा, पर सावन नहीं आएगा। दूसरे कोई मंथ लग जाएंगे अधिक मास में, जैसे आषाढ़ हुआ, कार्तिक हुए, इस तरह का, लेकिन सावन का योग नहीं बनेगा। भाग से ये सावन अधिक मास का हम सबको मौका मिला है आपको अपने दुखों को दूर करने के लिए। तो ये 2 उपाय हम भी करेंगे, आप सब कोई करिए। संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, जितने भी आपके जीवन में दुख हैं उन सारे दुखों को दूर करने के लिए आप इस उपाय को जरूर करिए। तो पहला उपाय है जो कि आपको कनेर के पुष्प से करना है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पीला कनेर है, तो आपको इसी से इस उपाय को करना है। आपको ये उपाय करना है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या है। उस दिन योग बन रहा है अधिक मास का जाने का और सावन का आने का। उस दिन 33 कोटि देवता अपना पुण्य शिव मंदिर में लुटाते हैं, देते हैं। इसीलिए उस दिन किया हुआ कोई भी उपाय, पूजन हमें सारे दुखों से दूर करती है। तो इसलिए आपको इस उपाय को जरूर करना है। अपने रिलेशन में सबको कहिए करने के लिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख रहते हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए वो पहले हम बता देते हैं। पहला, आपको कनेर का पुष्प तो बता दिए हैं। दूसरा है कि आप 2 लोटे जल आपको घर का होना चाहिए। तो इस तरह आप 2 लोटे ले लीजिए। अगर आपके पास 2 तांबे का पात्र हो, लोटा हो, तो वो ले लीजिए। नहीं हो तो पीतल का है तो वो भी ले सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है, एक ही तांबे का पात्र है, तो इस तरह का छोटा सा कटोरी ले लीजिए जो लोटे के मुंह पर आराम से आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर हमें डालना है। तो अगर छोटा लेंगे ज़्यादा तो लोटे के अंदर चला जाएगा। तो इतना बड़ा कटोरी लेना है कि लोटे के मुंह पर आराम से आ जाए, यानी 2 मंजिल का आपको जल लेके जाना है इस तरह का। तो एक के ऊपर एक आपको लेकर जानी है। तो ऐसा कोई पात्र आप ढूंढ लीजिए जो 2 हो। अगर तांबे का पात्र हो तो उत्तम है, नहीं हो तो 2 ऐसा कोई भी पात्र ले लीजिएगा। आपको घर से जल भरना है और इसी तरह आपको ले जाना है हाथ की हथेलियों में रखकर। और दूसरा है आपको कनेर का पुष्प, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पीला कनेर है। कनेर भी कई तरह के आते हैं, हल्का पिंक कलर का भी आते हैं, सफ़ेद भी आते हैं, कई तरह के आते हैं। क्योंकि रोडों के किनारे देखा जाता है, बीच में लगाए रहते हैं, बहुत ऐसे कलर के कनेर होते हैं। लेकिन आपको इस उपाय को करना है पीले कनेर से। अगर आपके पास कनेर हो तो आप उस दिन कनेर का पुष्प सबको दीजिए और सबको कहिए इस उपाय को करने के लिए। जो दूसरे के दुखों को दूर करते हैं, भगवान उसके दुखों को दूर खुद करते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा उस दिन अगर आपके पास हो तो उस दिन कनेर का पुष्प सबको दे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, जो जल भरना है वो घर के अपने रसोई घर से भरना है। जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हो, आरओ लगाए हो, बाल्टी हो, मटका हो, नल हो, आपको वहीं से जल भरना है। क्योंकि वहाँ पे हमारे पितृ देवता निवास करते हैं। और जो भी अगर आपके घर में पितृ दोष भी होंगे तो वो दूर हो जाएंगे। घर का जल ले जाने से 3 दोष दूर हो जाते हैं, पितृ दोष, वास्तु दोष और सर्प काल दोष। ये 3 दोष दूर हो जाते हैं अगर घर के रसोई घर से आप जल ले जाते हैं तो इस तरह से आपको 2 लोटे में जल भर लेनी है। और घर से आपको इसी तरह एक के ऊपर एक लोटे को रखकर मंदिर में लेकर जानी है। घर से आपको इस तरह दोनों हाथ में जल नहीं लेना है। दोनों जैसे हम आपको दिखा रहे हैं,
इस तरह से घर से आपको दोनों हाथ में जल लेकर नहीं जाना है, 2 लोटे भरना है, पर एक ही हाथ में उस जल को 2 मंजिल करके ले जाना है, एक के ऊपर एक, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इसी तरह से आपको घर से निकलना है। साथ में आप एक पीला कनेर का पुष्प ले लीजिएगा और जैसे आप मंदिर के सीढ़ी चढ़िएगा, सीढ़ी चढ़ते ही आपको इस तरह से जल ले लेना है दोनों हाथ में। मंदिर के सीढ़ियाँ पर चढ़ने के बाद आपको 1 लोटा दाहिने हाथ में और 1 लोटा बाएं हाथ में इस तरह से आपको ले लेनी है और आपको शिव मंदिर पर 2 लोटे से जल को समर्पित करनी है, एक धार बनाकर। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं शिवलिंग है, हम मंदिर में आ चुके हैं, दोनों हाथ में मेरे जल है और अब हम जल को समर्पित करेंगे। तो इस तरह से आपको जल समर्पित करना है। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ताकि दिखे जल का धार। तो यहाँ पे एक ही धार होने चाहिए। इस तरह से धीरे 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 आपको जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी का मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा, उनको नमन करते रहिएगा। जो भी उनका मंत्र आता है आपको उसका स्मरण करना है। इस तरह से बाबा के ऊपर 2 लोटे से जल को समर्पित करना है एक धार बनाकर। और जो आप साथ में एक पीला कनेर का पुष्प ले गए हैं, फूल ले गए हैं, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर और बाबा को नमन करना है। अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है, बाबा को प्रणाम करिए और आप घर चले आइए। बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करिएगा क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बार बार क्या आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सावन अधिक मास का जो ये मौका है अमावस्या का, सिर्फ इसी दिन ही किया जाता है, जिसमें सावन अधिक मास का अमावस्या होता है उसी दिन किया जाता है। तो हम लोग लकी हैं कि हम लोग के जीवन में ये तिथियाँ देखने को मिला है और हम लोग ये उपाय को करेंगे। आप सब कीजिए, अपने रिश्तेदारों को कराइए, मौका हाथ से जाने मत दीजिए। इस उपाय को करना है और सबसे करवाना भी है। आगे का जो उपाय है वो भी सावन अधिक मास में ही किया जाता है, ये अन्य किसी अधिक मास में नहीं किया जाता है, जो कि है आपको 5 दियों वाला उपाय। तो यहाँ पे आपको 5 दियों का उपाय करना है। वो घी का दिया होना चाहिए, लंबी बाती वाले। इसके पहले जो गुरुजी उपाय में बताए थे इसके बारे में, तो उसमें लंबी बाती या फिर गोल बाती का वर्णन नहीं किए थे, लेकिन आज की कथा में उन्होंने बताया है कि जो हम 5 दियों वाला 7 तिथियों का उपाय बताए हैं उसमें लंबी बाती का प्रयोग करें, क्योंकि लंबी बाती वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती है, इसीलिए आप लंबी बाती का ही प्रयोग करें। तो आपको इस तरह से 5 दिए ले लेना है। अगर आपके पास मिट्टी के दिए नहीं हैं तो आप आटे का भी दिया बना सकते हैं और उसमें लंबी बाती रखिएगा और घी रखिएगा, गाय का घी। तो इस तरह से आपको लंबी बाती में गाय का घी डालना है और 5 दिए आपको जलानी है। प्रदोष काल में, शाम के समय प्रदोष काल वो होता है जिस समय सूर्य डूब जाते हैं, उससे 45 मिनट पहले और सूर्य डूबने के बाद 45 मिनट बाद वही प्रदोष काल का समय कहलाता है। तो आपको उसी समय ये 5 दियों वाला उपाय करना है, जो प्रज्वलित करना है। 5 तिथियों को, पहला है पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष व्रत या प्रदोष के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और आप मासिक शिवरात्रि के दिन भी इसे करना है। तो ये 7 तिथियां आपको बताई गई है। इन 7 तिथियों पर आपको ये उपाय करना है। आप चाहे तो, अगर आपके पास समय नहीं है तो एक तिथि पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन 7 तिथियों पर करते हैं तो और भी अच्छा है। इस तरह से आपको 5 दियों को प्रज्वलित करना है। इन 7 तिथियों को आपके घर के मंदिर में जहाँ पूजन करते हो वहाँ पे आप प्रज्वलित करिए और घर के मुख्य द्वार पर ले आकर साइड में, राइट साइड में रख देनी है। जब आप भगवान के मंदिर में इन दियों को जलाएं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है या फिर ओम नमो भगवते या फिर
श्रीमन्नारायण जो भी आपको मंत्र आते हैं भगवान का स्मरण करते रहना है और इन दियों को आप प्रज्वलित करिए। इस तरह से आप घर के मंदिर में जलाकर अपने दरवाजे पर रख दीजिए इन 5 दियों को। अगर ये नहीं कर सकते हो आप तो तुलसी के क्यारे के पास भी इन दियों को आप जला सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करके, मंत्रों का उच्चारण करके, या फिर आप शिव मंदिर में भी जाकर इस 5 दियों को जला सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी सुविधा लगे, जो भी आसान लगे, आप ये उपाय जरूर करें। 5 दीप वाले ये जो 2 उपाय हम आपको बताए हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सावन अधिक मास में ही किया जाता है, इन खास तिथियों को किया जाता है, इसीलिए आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप सब कीजिए और अपने आसपास सबको करवाइए इस उपाय को, ताकि सबके जीवन दुख दूर हो जाए। तो यहाँ पे हम अपने तरफ से आपको पूरा कोशिश किए हैं इस उपाय को समझाने का। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि इस उपाय को हर कोई करे, कोई इस उपाय से वंचित ना रहे। फिर कहेंगे ये मौका हम सबको दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।